गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स जिनको यूज़ करके हम वेट लूज़ कर सकते हैं और उसके बाद मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें समझना चाहिए ओबेसिटी है क्या और हमें वेट लूज़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको खुद नहीं समझेंगे हम वेट लूज़ नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। ओबेसिटी जो है फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी बीमारी है, लाइक एनी अदर बीमारी। जैसे आप चिंता करते हैं कि मेरा लिवर ख़राब है, मेरा हार्ट ख़राब है, इसी तरह की चिंता की ज़रूरत हमारी ओबेसिटी के लिए भी है। जब हम इस लेवल पे आएंगे तो हमें वेट कम करना आसान होगा। फ्रेंड्स, ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देती है। सिंड्रोम मतलब समूह, ग्रुप, एक बीमारी को जन्म नहीं देती। ओबेसिटी अपनी छत्रछाया के अंडर हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, आपका आर्थराइटिस, आपके जॉइंट पे ज़्यादा वजन रहता है तो आपको नी प्रॉब्लम, आपका फैटी लिवर, तो इस तरह की आपको बहुत सारी बीमारियों का शुरुआत है। एक अम्ब्रेला के अंडर, ओबेसिटी इज़ ए अम्ब्रेला, और उसके अंडर इतनी सारी चीज़ें जो पनपती हैं। जब हम इसको माइंड में क्लियर करेंगे तो हम अपना जो है उसको कम करने के लिए उतने ही बढ़िया से काम भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम ओबेसिटी को, आप लोग भी ओबेसिटी के बारे में पढ़ें, अपना ओवरवेट के बारे में जानें, अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, फिर आप जब इन सिद्धांत जो मैं बता रही हूँ, 7 प्रिंसिपल मैं इसको बोलती हूँ, जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली वेट लूज़ होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा नंबर 1 जो आता है वो है कैलोरी डेफिशिएट, मतलब हमें कैलोरीज कम करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितनी साइंटिफिकली सही वेट लूज़ करने के लिए, हमें प्रोग्रेसिव वेट लूज़ नहीं करना, कितनी कैलोरीज हम कम करेंगे। आप अपने एज, वेट, एक्टिविटी के हिसाब से अपना कैलोरी आपकी जितनी भी निकलती है, मान लीजिए आपकी 2000 कैलोरी निकली है और हमें वेट लूज़ करना है, और हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो हमारी 1500 किलो कैलोरीज है, तो फ्रेंड्स हमें कभी भी उन 1500 से नीचे नहीं जाना। हमारा टोटल 2000 है तो हमें एक स्मॉल डेफिशिएट लेना है, 2 to 300 कैलोरी कम लेना है, जो कि हमारा बनेगा 1700 किलो कैलोरी। मैं आपको एक टिप ये बता रही हूँ कि कई लोग एकदम से प्रोग्रेसिव वो डेफिशिएट लेते हैं और BMR से नीचे चले जाते हैं, वो हमें ठीक नहीं है। BMR होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमें हर टाइम हमें वो एनर्जी चाहिए। हाँ, अगर हम उससे भी नीचे चले जाएंगे तो हमारे बेसिक जो बॉडी के फंक्शन हैं वो सफ़र करेंगे। तो इसलिए पहला सूत्र है अपना साइंटिफिकली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलोरी डेफिशिएट। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप ओवरवेट हैं, आप ओबीज हैं, आप अपने फिटनेस कोच से कंसल्ट करें। आप मेरे को व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ सकते हैं, मेरे से कंसल्ट करें, क्योंकि हम भी आपको कस्टमाइज प्रोग्राम जो है वो देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरी बात आती है वो आती है प्रोटीन इनटेक। अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते तो आपका वेट लॉस नहीं होता, आपका वेट गेन ही होगा। अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं है तो आप अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन डालिए। जैसा कि एक नॉर्मल आदमी के लिए 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, और अगर आप एथलीट हैं, आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आप 1.2 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है। और ओल्ड लोगों को भी प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनमें जो है वो वेट लॉस, आपका फैट लॉस एंड बोन लॉस दोनों तेज़ी से होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उनको भी प्रोटीन की मात्रा थोड़ी 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हम लोग एडवाइस करते हैं। प्रोटीन फ्रेंड्स हमारी वेट लॉस जर्नी में एक तो हमें स्टाइटी देता है, हमें भूख नहीं लगती, हम ओवर ईटिंग से बचते हैं, ओवर स्नैकिंग से बचते हैं। दूसरा, आफ्टर, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग हमारी वेट लॉस का बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसके बाद हमें प्रोटीन जो है हमारे न्यू मसल बिल्डिंग में काम करता है। फ्रेंड्स, मसल को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी बीमारियों से भी बचाता है और हमारे वेट को भी मेंटेन रखता है।
तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर डालें। सोर्सेज प्रोटीन के आप जानते हैं, वेज में आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, आपको दालों से, छोले से, राजमा से, सोयाबीन से, किनुआ से, इनसे प्रोटीन मिलता है। और नॉन वेज में आप सारे अपने लीन प्रोटीन जो हैं, आप चिकन लीजिए, फ़िश लीजिए, तो एग्स लीजिए, तो इन सब से आपको अपनी डाइट में प्रोटीन डालिए। उसके बाद बात करती हूँ मैं फाइबर की। फ्रेंड्स, फाइबर भी हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छा काम करता है। मेल को 35 ग्राम फाइबर इन ए डे और फीमेल को 25 ग्राम फाइबर इन ए डे हमें लेना होता है। फाइबर जो है हमारे इंटेस्टाइन में देर तक रहता है, हमारी ब्लड शुगर को देर तक कंट्रोल करता है और उससे हमें भूख भी नहीं लगती और हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी वो अब्जॉर्ब नहीं होने देता, फ़ैट को अब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिससे हमारे अंदर जो फ़ैट है वो खुद बर्न होनी शुरू होती है, क्योंकि बाहर वाली फ़ैट जो है वो फाइबर नहीं आने देता। तो आप अपनी डाइट में फाइबर किसी भी रूप में यूज़ करें, आप फ्रूट यूज़ करें, आप वेजिटेबल यूज़ करें, उन सब में आपको फाइबर मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ स्लीप की। आप अपनी 6 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूर लें, क्योंकि जब हम सोते हैं, और वो रात की ही स्लीप मैटर करती है, दिन की नहीं। जब हम सोते हैं तो हमारे हार्मोन जो हैं हमें जो स्टाइटी देते हैं, हमारा लेप्टिन नाम का हार्मोन है वो सक्रीट होता है, तो हमें दिन में जो है हम कम खाते हैं। ऐसा स्टडी में पाया, साइंस ने ऐसा पाया गया कि रिसर्च में जो लोगों ने रात को नींद अच्छे से नहीं ली, उनका 4 से 6 किलो वेट जो है वो कंपैरिजन में जो लोग अच्छे से सोते थे उनमें ज़्यादा पाया गया। तो फ्रेंड्स, रात में गुड स्लीप, साउंड स्लीप लेना हमारी फिटनेस जर्नी का एक मंत्र है। उसके बाद आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे बहुत सारे हार्मोन सक्रीट होते हैं जो कि हमारे वेट गेन कराते हैं। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है जो हमारे सेरोटोनिन और डोपामिन जो हैप्पी हार्मोन है उनको नीचे करता है। हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे, परेशान रहेंगे तो हमारा वेट गेन होगा। हम खाएंगे भी ज़्यादा और मतलब बिना सोचे समझे खाएंगे। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम ऐसे बैठ के कोई भी चीज़ ऐसी, जैसे आप चॉकलेट लेने बैठ जाओगे, चिप्स लेके बैठ जाओगे और उसको ऐसे चिंता में बैठ के खाते जाओगे, एंड वो माइंडफुल ईटिंग नहीं होती। तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए। आप स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत सारे चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं। आप वॉक करें, मेडिटेशन करें, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करें और अपना नया चीज़ सीखें, क्रिएटिव चीज़ें सीखें। ऐसा साइंस मानती है जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारे ब्रेन को जो काम करना पड़ता है, तो नए न्यूरल पाथवे डेवलप होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए और हमारे एज के लिए, जो हमारी जो आने वाली बीमारियां हैं एज रिलेटेड, उनसे भी बचाते हैं और हमारे वेट लॉस जर्नी में भी काम करते हैं। तो आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करके चलिएगा। उसके बाद फ्रेंड मैं बात करती हूँ वाटर की। आप हमारी फिटनेस जर्नी में वाटर का बहुत बड़ा रोल है। आप 2 to 3 लीटर वाटर जो है वो आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। और उसके बाद अगर आपको कोई लिवर इशू है या किडनी इशू है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वाटर की मात्रा रखें, क्योंकि इन डिजीज़ में डॉक्टर जो है वो आपका फ्लूइड इनटेक लिमिटेड कर देते हैं 1 लीटर पर डे। उसमें सारा कुछ आपका इंक्लूडेड होता है, आपकी लस्सी, आपकी चाय, आपका पानी, वटेवर फ्लूइड आपकी बॉडी में जाना है वो सब उसी 1 लीटर में कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ, दिस इज़ द जर्नी फॉर नॉर्मल पर्सन, जो सब ठीक ठाक हैं। तो अगर आपका कोई मेडिकल इशू है तो आप उस पर ज़रूर बात करें। उसके बाद फ्रेंड मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज हमारी फिटनेस जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम 2 तरह की एक्सरसाइज आपको बताते हैं, कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग। कार्डियो फ्रेंड्स इसलिए ज़रूरी है, कार्डियो होती है जिसमें हमारे बड़े मसल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारी जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिसमें बड़े और ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है, हमारे हार्ट भी हेल्दी रहेगा तभी तो हम फिटनेस कर पाएंगे। हमारे हार्ट, लंग्स, इन सब के लिए कार्डियो ज़रूरी है। बट हम ज़्यादा टाइम जो है वो हम अपना वेट ट्रेनिंग में देते हैं। वेट ट्रेनिंग आप धीरे धीरे शुरू करें, आपका जितना होता है। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं, आप अपनी बॉडी की वेट ट्रेनिंग शुरू करें, बॉडी के मसल्स को स्ट्रेस दे के शुरू करें, फिर धीरे धीरे वेट ऐड करें और उसके फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड में बढ़ते जाएं, तो आपको वेट लॉस जर्नी को करने में और मेंटेन करने में फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ जो सब चीज़ों से अलग है, नीट को हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज
एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ऐसी एक्सरसाइज जो करते हुए हमारी कैलोरीज बर्न होती है, पर एक्सरसाइज नहीं है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज हम कितनी देर करेंगे, 1 आवर 2 आवर 3 आवर ही कर सकते हैं ना, कि 1 आवर मॉर्निंग कर ली, 1 आवर दोपहर को कर ली, 1 आवर रात को कर ली। हम सारा दिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स हमें एक्टिव थ्रू आउट द डे रहना है, क्योंकि साइंस ऐसा मानती है जो हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारे 45 मिनट के लिए हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखती है। उसके बाद फिर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो हमें फैट लॉस के लिए थ्रू आउट मेटाबॉलिज्म जो है वो आपको एक्टिव चाहिए। तो उसके लिए नीट बहुत काम करता है। नीट में फ्रेंड्स वो सारे काम हमारे आते हैं, जैसे हम चलते हैं, फ़ोन चलते हुए सुनना, गाड़ी दूर खड़ी करके पैदल आपको अपने वर्क प्लेस पे जाना, आपको कपड़े सुखाना, कपड़े उठाना, डॉगी घुमाना, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये जो सारे छोटे छोटे काम हैं, किचन के छोटे छोटे काम, उन सब में एनर्जी खर्च होती है, उसे हम नीट बोलते हैं। तो आप अपना नीट ज़रूर बढ़ाएं। साइंस ने ऐसा पाया है कि जो लोग ओबीस हैं उनका नीट कम होता है, वो बैठे रहते हैं, बैठ के ऑर्डर करेंगे और बैठ के ही सब काम करते हैं, वो बिल्कुल चलते नहीं। तो फ्रेंड्स आप अपना नीट बढ़ाइए, जहाँ भी आप हैं वहीं से अपना नीट बढ़ाइए। नीट बढ़ाना हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसी के साथ फ्रेंड मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए फिटनेस टॉपिक से आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।